इस नदी को मेरा आईना मान लो। 70 और 80 के दशक में अभिनय की दुनिया में इनकी तूती बोलती थी। अरे लखन बाल साहब का नाम किसी ने सुना? मैं तो उनकी बहुत जबरदस्त फैन हूँ। आप उनको और वो अपनी फिल्मों से दर्शकों के बीच लगातार पॉपुलर होती जा रही थी। ये एक्ट्रेस अपने अलग एक्टिंग स्टाइल के लिए काफी मशहूर थी। मेरी गैर मौजूदगी में शराब के दौर चल रहे हैं। कर दिया ना रंग में भंग। अमेरिका के हंटर कॉलेज से पेंटिंग की पढ़ाई करने के दौरान वहाँ एक रेडियो शो रंग महल किया करती थी, जो एक एथनिक रेडियो स्टेशन पर हिंदुस्तानी सुनने वालों के लिए प्रसारित किया जाता था। अजीब आदमी हो तुम। जरा सी बात को अगर कल पे टाल दोगे तो कुछ बदल तो नहीं जाएगा। ये जरा सी बात नहीं है। फारूक शेख के साथ इनकी जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में खास मुकाम हासिल किया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। 80 के दशक में दोनों की जोड़ी सबसे फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 80 के दशक की इस हीरोइन के रिश्ते फारूक शेख, नाना पाटेकर और प्रदीप वर्मा जैसे साथ के कलाकारों के साथ खूब चर्चा में रहे हैं। बहुत ही मासूम और गंभीर सी दिखने वाली ये अदाकारा केवल 13 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। क्या आपको पता है कि अपने समय की ये सफल अभिनेत्री बाद में इतनी डिप्रेशन में गई कि मामला सुसाइड तक पहुंच गया था। जिस ऐप को छुड़ाने के लिए मैं गांव-गांव भटकती हूँ, वो मेरे घर में। ये मेरा घर है। क्या आपको पता है इस अदाकारा पर सेक्स रैकेट चलाने का भी आरोप लगा, जिसकी वजह से उनका करियर भी खतरे में पड़ गया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुत फिल्मी है। दिल्ली की उस वक्त की सादगी भरी जिंदगी और उसमें सादगी भरी एक लड़की जो सेल्स गर्ल है और घर घर जाकर चमको नाम का वॉशिंग पाउडर बेचती है। फिल्म चश्मे बद्दूर जब 1981 में रिलीज हुई तो दुनिया ने ठीक से एक अभिनेत्री को जाना जो गर्ल नेक्स्ट डोर की छवि के साथ फिल्मों में आई। लेकिन कथा, अंगूर, साथ साथ किसी से न कहना जैसी फिल्मों की इस अभिनेत्री ने जल्द ही गर्ल नेक्स्ट डोर वाली छवि छोड़ किरदारों की एक नई दुनिया बसाई। जी हाँ, आज हम जिस अदाकारा के जीवन की कुछ अनसुने पहलुओं को जानेंगे, उनका नाम है दीप्ति नवल। दीप्ति नवल का जन्म 3 फरवरी 1952 को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह नवल पंजाब के कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माता हिमाद्री नवल प्रसिद्ध पेंटर थी। बाद के दिनों में न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाने के बाद उनके पिता पूरे परिवार के साथ अमेरिका चले गए। दीप्ति नवल को बचपन से ही अभिनय के साथ साथ चित्रकारी एवं फोटोग्राफी का शौक था, जिसकी आगे की शिक्षा उन्होंने वहीं पूरी की। जब दीप्ति सिर्फ 13 साल की थी तब फिल्मों में कश्मीर देख देख कर उनके मन में कश्मीर देखने की ऐसी इच्छा जगी कि वो घर से किसी से बिना बताए ही भाग गई। लेकिन कश्मीर पहुंच नहीं पाई क्योंकि उससे पहले ही पुलिस ने उनको पकड़ लिया और घर वालों के सपुर्द कर दिया। बचपन की उनकी वो इच्छा बचपन में पूरी नहीं हो पाई और उनको अमेरिका जाना पड़ा। मेरे हिंदुस्तान को आजाद करा दो, फिर पल्लू बांध के सारे देश के फेर दूं। दीप्ति ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में आई सुप्रसिद्ध डायरेक्टर श्याम बेनेगल की फिल्म जुनून से की। हालांकि उनकी पहली फिल्म विनोद खन्ना के साथ जलियांवाला बाग थी, जो रिलीज बाद में हुई। अपनी सादगी और अभिनय से दीप्ति ने दर्शकों का दिल जीत लिया और एक के बाद एक उन्होंने कई फिल्मों में फैंस का मनोरंजन किया। दीप्ति ज्यादातर कला या हल्की फुल्की फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उनकी गिनती शबाना आजमी, स्मिता पाटिल जैसी अभिनेत्रियों की श्रेणी में होती है। प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा दीप्ति पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहा करती थी। 1985 में जाने माने डायरेक्टर प्रकाश झा संग
शादी के बाद दोनों ने एक बेटी को गोद लिया जिसका नाम दिशा है। तुम्हारे भोले से चेहरे को देख के मुस्कुरा रही हूँ। दिशा सिंगिंग में अपना करियर बना रही हैं। उन्होंने अपने पापा प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर भी काम किया था। साल 2005 में दीप्ति और प्रकाश का तलाक हो गया। इस एक्ट्रेस का नाम नाना पाटेकर और प्रदीप वर्मा जैसे कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। दीप्ति की मुश्किलें उस समय बढ़ी जब एक्ट्रेस पर सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने एक फ्लैट उस समय खरीदा था जब लोगों में अपार्टमेंट खरीदने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहाँ कई पार्टियां करती थी और पत्रकार अक्सर मिलने आते थे। दीप्ति ने आगे कहा, मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं बिल्डिंग के लोगों से मिलती जुलती नहीं थी। इतना ही नहीं, ये खबर अखबार में भी छपी थी, इससे मैं बहुत परेशान हो गई थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीप्ति ने अपनी करियर की शुरुआत 1977 में जलियांवाला बाग से की थी। इसमें वह सपोर्टिंग रोल में थी। मुख्य अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म एक बार फिर 1980 में आई। फारूक शेख व दीप्ति के रिश्ते विवाद में रहे और एक बार सोसाइटी वालों ने दीप्ति पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिस पर उन्हें सफाई देनी पड़ी। फारूक शेख के निधन के बाद दीप्ति नवल ने कहा था कि उन दोनों ने 1981 में पहली बार साईं परांजपे के निर्देशन में बनने वाली फिल्म चश्मे बद्दूर की शूटिंग के दौरान मिली और फिर उनके बाद 7-8 और फिल्मों में काम किया। में धड़कन लरजता जिगर रक्स करते कमर। नक्सल आंदोलन की पृष्ठभूमि में 1984 में बनी अंधी गली एक ऐसी लड़की जो अतीत से भाग रहे अपने पति की अंधी गली में आत्महत्या करने को मजबूर थी, या NS10 की अम्मा जी अपनी ही बेटी की ऑनर किलिंग करवाती हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया के इन किरदारों से दूर दीप्ति नवल ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी है, द कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड। सबसे पहली किताब थी लम्हा लम्हा, एक किताब और पोइट्री की ही छपी, उसका नाम है ब्लैक विंड। जैसे कि नाम से जाहिर है, यह किताब दीप्ति नवल के बचपन और युवा दिनों के बारे में है जो उन्होंने अमृतसर में बिताए। विनोद पंडित से सगाई के बाद दीप्ति नवल के मंडप सजने की तैयारियां जोर शोर से होने लगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर के चलते विनोद पंडित का निधन हो गया। इसके बाद दीप्ति नवल की जिंदगी में अंधेरा छा गया। विनोद पंडित की मौत ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। एक्ट्रेस ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर हालातों को स्वीकार किया और एक बार फिर एक्टिंग की तरफ रुख किया। विनोद पंडित की मौत के बाद दीप्ति ने फिर से शादी नहीं की। वह अपनी बेटी के साथ जिंदगी जी रही हैं। दीप्ति का नाम नाना पाटेकर और प्रदीप वर्मा जैसे अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा, मगर किसी के साथ रिश्ता कामयाब नहीं हो सका।